नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। इतिहास में जहर घोलने का षड्यंत्र। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच जिस बैर भाव का इतिहास गढ़ा जा रहा है वह तो कभी था ही नहीं। बिहार में जन्मे ब्रिटिश विचारक जॉर्ज ऑरवेल का कथन है कि लोगों को मिटाने का सबसे कारगर उपाय यह है कि उनकी अपने इतिहास की समझ को मिटा दिया जाए। प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। हमारे प्राचीन इतिहास के लिखित प्रमाण कम मिलते हैं। इसी का लाभ उठाकर उस काल के शासकों और ब्राह्मणों को हूण और इस्लामी लुटेरों जैसा असहिष्णु बताकर बौद्ध धर्म की विरासत के विनाश का ठीकरा उनके सिर फोड़ने का प्रयास चल रहे हैं, ताकि हिंदुओं और बौद्धों के बीच बैर भाव की दीवार खड़ी हो सके। इसकी शुरुआत पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विध्वंसक बताकर की जाती है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध भिक्षुओं का संहारक और स्तूपों का विनाशक बताया गया है। इसका पहला उल्लेख 3वीं से 5वीं सदी के बीच लिखे गए बौद्ध जातक अशोकावदान में मिलता है। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र ने पटना के पास कुक्कुटाराम विहार पर चढ़ाई करके बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया और वहां से उसने सियालकोट जाकर हर भिक्षु के सिर के लिए 100 रोमन दिनार देने का ऐलान भी किया। अब बौद्ध महायान शाखा के 8वीं सदी के ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प में कहा गया है कि गोमीमुख नामक राजा ने कश्मीर से पूर्व क्षेत्रों में स्थित विहारों और भिक्षुओं का विनाश किया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध धर्म विरोधी हिंसा के इन उल्लेखों को लेकर कई समस्याएं भी हैं। एक तो वे ग्रंथ पुष्यमित्र के काल से 400 से 1700 साल बाद के हैं। दूसरे, इनमें हिंसा की घटनाओं के वर्णन में बहुत बड़ा अंतर है। तीसरे, अशोकावदान में जिन रोमन दिनारों का पुरस्कार देने की बात कही गई है वे पुष्यमित्र के समय तो चलन में ही नहीं थे। चौथे, पुष्यमित्र के ब्राह्मण होने का कोई प्रमाण भी नहीं है। अशोकावदान ने तो उसे मौर्य वंश का आखिरी राजा बताया है और हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट ने उन्हें अनार्य बताया है। अब 5वीं समस्या यह है कि अभिलेखीय प्रमाण और चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा संस्मरण पुष्यमित्र का बौद्ध विरोधी होना साबित नहीं करते। न ही शुंगकालीन किसी ऐसे हिंदू मंदिर या मठ के अवशेष मिलते हैं जिन्हें पुष्यमित्र या उसके वंशजों ने बौद्ध विहार को तोड़कर बनाया हो। बौद्ध धर्म का भारत से लोप होने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण, बौद्ध धर्म और दर्शन में कोई ऐसी प्रमुख विशेषता न दिखना जो उसे हिंदू धर्म और दर्शन से विशिष्ट और आकर्षक बना सके। दूसरा, हूणों और इस्लामी आक्रांताओं के हमले जिन्होंने बौद्ध विहारों को ध्वंस किया और भिक्षुओं को मार भगाया। बौद्ध स्तूप कला के उत्कृष्टतम नमूनों में से एक भरहुत का शिलालेख बताता है कि वह पुष्यमित्र के शासनकाल में बना। उसी के शासनकाल में सांची के स्तूप का विस्तार हुआ। मथुरा से मिला शिलालेख तो यह बताता है कि पुष्यमित्र के सामंत धनभूति ने वहां के एक बौद्ध संधाराम के लिए तोरण, द्वार और परकोटे का दान भी किया था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का तो अमात्य ही बौद्ध भिक्षु था। तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच जिस बैरभाव का इतिहास गढ़ा जा रहा है वह तो कभी था ही नहीं। इसलिए चीन से आने वाले बौद्ध यात्रियों फांगयान, हेन सत्सांग
और इत्सिंग ने अपने यात्रा संस्मरणों में न पुष्यमित्र की हिंसा का कोई उल्लेख किया और न ही हिंदू और बौद्धों के बैर भाव का कोई उल्लेख किया। जबकि आजकल कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने नालंदा महाविहार के विध्वंस का इतिहास बदलने का अभियान छेड़ रखा है। उनका तो कहना है कि नालंदा के रत्नोदिति, रत्नासागर और रतन रंजक नाम के पुस्तकालयों को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि एक ब्राह्मण साधु ने जलाया। अब भला आप सोचो कि एक अकेले साधु का हजारों भिक्षुओं और रक्षकों के होते हुए लाखों करोड़ों किताबों वाले पुस्तकालय की 3 इमारतों को अपनी सिद्धि के बल से जलाकर भस्म कर देना क्या साफ तौर पर किदवंती नहीं नजर आती? इतिहास नहीं है ये। तुर्क लुटेरों और खासकर बख्तियार खिलजी की हिंसा का सबसे बड़ा प्रमाणिक उल्लेख फारसी इतिहासकार मिनहाज अल सिराज की 1260 में लिखी गई किताब तरकात ए नासिरी से मिलता है। इसमें लिखा है कि बख्तियार ने बौद्ध भिक्षुओं को सिर मुंडे ब्राह्मण समझकर उनका कत्लेआम किया और इमारतों से धन दौलत की जगह जब उसे पुस्तकें मिली तो उन्हें उसने नष्ट किया। उसके द्वारा ध्वंस किए गए बिहारों में विक्रमशिला और औदंतपुरी नाम तो है पर नालंदा का नाम नहीं है। इसी आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि बख्तियार ने नालंदा और उसके पुस्तकालयों को ध्वंस नहीं किया। पर यह तो सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि नालंदा में रहकर गए बौद्ध लामा धर्म स्वामी ने अपने संस्मरण में तुर्क लुटेरों के आक्रमणों से हुई नालंदा महाविहार की दुर्दशा का विस्तार से वर्णन किया है। उनके बाद तारानाथ और सुम्पा खानपो ने भी तुर्क हमलों से नालंदा की दुर्दशा की बात बार बार दोहराई है। इसलिए केवल अल सिराज द्वारा नालंदा का उल्लेख न करने भर से सिद्ध नहीं होता कि बख्तियार ने नालंदा पर हमला नहीं किया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि विहार लुटेरे निकला लुटेरा औदंतपुरी को लूटकर उससे केवल 5 मील दूर सबसे बड़े और संपन्न विहार को लूटे बिना लौट गया हो? आखिर जिन तुर्क लुटेरों ने मंदिर, स्तूपों और भिक्षुओं को नहीं छोड़ा, वे भला पुस्तकालयों को क्यों बख्शेंगे? महाविहार की दुर्दशा तुर्क लुटेरों को हमलों से हुई, जिन्होंने भिक्षुओं को मारा, स्तूपों और मंदिरों को विध्वंस किया। अल सिराज ने लिखा है कि विक्रमशिला और औदंतपुरी का विनाश बख्तियार खिलजी ने ही किया। नालंदा और औदंतपुरी विहार लगभग सटे हुए थे। ऐसे में यह मानना कितना तर्क संगत है कि नालंदा में और सारा विध्वंस तो तुर्कों और बख्तियार खिलजी ने किया, पर पुस्तकालयों को कोई एक साधु जला गया। नालंदा महाविहार की स्थापना हिंदू सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, किसी बौद्ध ने नहीं की थी। 200 गांवों का दान देकर आय का स्थित स्रोत सम्राट हर्षवर्धन ने बनाया। वहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। बौद्ध वाड्यम के साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल और यहाँ तक कि अथर्ववेद भी पढ़ाए जाते थे। वहाँ बुद्ध के साथ साथ विष्णु, सूर्यदेव और शिव के मंदिर भी थे। अपने अंतिम दिनों में ये जय आदि नाम के ब्राह्मण के दान पर चलता था और दानदाता अधिकतर हिंदू ही हुआ करते थे। बौद्ध और हिंदू आचार्यों के बीच हमेशा शास्त्रार्थ के विवरण तो खूब मिलते हैं, पर आपसी हिंसा का कोई आज तक ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आखिर इन तथ्यों के आलोक में हिंदू बौद्ध दुश्मनी का इतिहास गढ़ना कितना सही है और कितना गलत, आप इसका चिंतन करें, मंथन करें और आज की जो राजनीति का कुचक्र चल रहा है उसमें फंसकर आपस में दीवार ना खड़ी करें। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।